हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ शासन ने पटवारी की शानदार 301 पद पर विज्ञापन जारी किया है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण 55 पद आरक्षित हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती हेतु कौन से जिले में कितने पद हैं, कौन से वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कितने पद आरक्षित हैं, ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होगी, पूरी डिटेल जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा वेतनमान, आयु सीमा, विभागीय आवश्यक निर्देश व शर्तों को पूरी बारीकियों से आपको बताएंगे, जिससे फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ पटवारी की परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, चयन प्रक्रिया व सिलेबस से भी आपको अवगत कराएंगे, जिससे आप इस भर्ती परीक्षा की समस्त पहलुओं को अच्छे से समझकर अच्छे अंक अर्जित कर परीक्षा में सफल हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस वाइज तैयारी करवाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु जारी विज्ञापन है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24 जिलों में, ध्यान दीजिएगा, 24 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण भर्ती हेतु कुल 301 पदों के विज्ञापन जारी किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात, संबंधित जिले की, ध्यान दीजिएगा, संबंधित जिले की पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस जिले के निवासी हैं, आपका जिस जिले में निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आप उसी जिले में फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अन्य जिले में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आइए पदों के विवरण को ध्यान से समझते हैं, कौन से जिले के लिए कितने पद विज्ञापित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर संभाग की। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत बलौदाबाजार में 15 पद, गरियाबंद जिले में 10 पद, धमतरी में 10 पद, महासमुंद जिले में 10 पद। इसके अलावा दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग में 10 पद, बालोद में 10 पद, बेमेतरा में 12 पद, राजनांदगांव में 15 पद। इसके अलावा कबीरधाम जिले में 10 पद आरक्षित किए गए हैं। बात करें बस्तर संभाग की तो बस्तर जिले में 12 पद, कांकेर में 18 पद, नारायणपुर में 3 पद, सुकमा में 8 पद, बीजापुर जिले के लिए 10 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर संभाग की बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए 5 पद, मुंगेली जिले के लिए 5 पद, कोरबा के लिए 18, रायगढ़ जिले के लिए शानदार 30 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके अलावा बात करें जांजगीर चांपा की तो यहाँ के लिए 18 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके अलावा सरगुजा जिले में 10 पद, सूरजपुर के लिए 10 पद, बलरामपुर रामानुजगंज के लिए 12 पद, इसके अलावा जसपुर के लिए 20 पद और कोरिया जिले के लिए 20 पद विज्ञापित किए गए हैं। ये तो हो गया जिलेवार विवरण। अब वर्गवार विवरण समझते हैं कि कौन से वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। बात करें सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए तो अनारक्षित के लिए कुल 122 पद हैं, जिसे महिला के लिए 27 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो इसमें कुल 28 पद हैं, जिसे महिला के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं है। बात करें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए तो इसमें कुल 26 पद स्वीकृत हैं, जिसे महिला के लिए 1 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में कुल 125 पद, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कुल 125 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें से महिला अभ्यर्थियों के लिए शानदार 27 पद आरक्षित हैं। अगर आप हमारे साथ पटवारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, PDF, डेली जीके, करेंट अपडेट्स, नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक अर्हता की। पटवारी पद में भर्ती है तो आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। इसके अलावा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना अनिवार्य है। एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, आपकी कंप्यूटर अर्हता का जो प्रमाण पत्र है वो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र होगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक और बात, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं, अभ्यर्थी हैं, अगर आपका चयन होता है तो आपको कंप्यूटर प्रमाण पत्र देने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वेतनमान को ध्यान समझिएगा, इससे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। सबसे पहले बता दूं, आपका जो वेतन मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो लेवल 6 रहेगा। इसके अलावा जो शासन द्वारा जो भत्ते दिए जाते हैं वो भत्ते भी आपको मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? सबसे पहले आपका इसमें चयन होगा, चयन के उपरांत
1 वर्ष का प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के बाद आपका पुनः परीक्षा होगा। आप उस परीक्षा में सफल होते हैं, आपकी नियुक्ति होती है, तब आपको पेमेंट दिया जाएगा, उससे पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की, तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो छूट प्रदान किया जाता है, सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर आपकी आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के संबंध में ध्यान दीजिएगा, जो आयु की गणना के संबंध में डेट दिया गया है वो 1/1/2018 दिया गया है। ये सही है या 1/1/2022 होना चाहिए, इसको अगले वीडियो हम क्लियर करेंगे। हम हमारे चैनल के माध्यम से वर्ष 2019 में हुए पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को पूरे उत्तर से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम पटवारी की पूरी डिटेल जानकारी व सिलेबस व तैयारी करने के तरीके व कौन सी पुस्तक से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सभी विषय पर विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको सफलता दिलाई जा सके। इस भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश व शर्तें दिए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके जन्मतिथि को प्रमाणित करने वाले 10वीं की अंक सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। ये सभी स्वप्रमाणित, अगर आपका चयन होता है प्रशिक्षण हेतु तो आपको सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आप स्वयं जांच लें कि आप इस पद के योग्य हैं या नहीं, आपके पास संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध है कि नहीं। इसके अलावा शासन द्वारा जो निर्धारित आयु सीमा विवाह की, उससे पहले आपने विवाह कर लिए हैं तो आप इस पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए 30%, ध्यान दीजिएगा, 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अगर आपका चयन होता है तो आपको जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन के समय अगर किसी का अंक समान आता है तो उसके जन्मतिथि को वरीयता क्रम लिया जाएगा। अगर आपका जन्म पहले हुआ है तो आपका चयन पहले होगा। इसके अलावा जो चयन है वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। बात करें परीक्षा पद्धति की, तो इस परीक्षा के लिए कुल 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/4 अंक काटे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चयन प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसे प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार, ध्यान दीजिएगा, जिलेवार मेरिट सूची बनाई जाएगी। उस मेरिट सूची में जो वर्गवार मेरिट सूची बनेगी, उसके बाद आपका चयन होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस, कौन से बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन सभी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके सिलेबस को मोटा मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर संबंधी, जो भाग का है उसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। इसमें 20 अंकों के 20 प्रश्न आने हैं। इसके अलावा भाग ख की बात करें, इसमें हिंदी व्याकरण है, जिसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी ग्रामर है, इसमें भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आने हैं। और तीसरा भाग बात करें तो गणित है, गणित से 30 अंकों के शानदार 30 प्रश्न आएंगे। भाग ग की बात करें, इसमें सामान्य मानसिक योग्यता रहेगी, जिसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में 35 अंकों के 35 प्रश्न आएंगे। इसके अंतर्गत भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारत की इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान रहेंगे। इसके अलावा बात करें जो समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश की घटनाएं हैं, इसमें से 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ संबंधित सामान्य जानकारियां, घटनाएं, खेल और साहित्य से प्रश्न आने हैं। अंतिम भाग है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने पटवारी भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम पटवारी भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स और तैयारी के लिए वीडियो क्लास अवेलेबल कराते रहेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।